तो सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का मैथ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और ये जो हमारा चैप्टर है ये जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा हमेशा प्रति वर्ष पूछा जाता है। इसीलिए ये जो चैप्टर है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 2 होने जा रहा है। मैंने पार्ट 1 भी बना दिया है और पार्ट 3 का भी आपको वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। मतलब कि आपको इस चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, तभी आप जवाहर नवोदय विद्यालय में जो कोई क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा वो आपसे बनने वाला है। इसलिए मैं आपसे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आप पार्ट 2 देखिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर को मैं किस तरह पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि पहला जो है हमारा एवरी टॉपिक इन फुल डिटेल, तो जो भी हमारा टॉपिक है उसको मैं पूरे फुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। पूरे फुल डिटेल में जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट आपके यहीं पे क्लियर होने वाले हैं। और दूसरा है हमारा क्वेश्चन ऑन इच टॉपिक, मतलब कि जो भी मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उससे क्वेश्चन जो भी हमारा पूछा गया है या जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। अब तीसरा पॉइंट है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से पिछले कुछ वर्ष में जो भी हमारा सवाल पूछा गया है, जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन का फॉर्मेट है और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में करवाने वाला हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। तो आप घर बैठे कहीं पे भी कहीं से भी आप जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम एक फार्मूला सीखने जा रहे हैं जिससे कोई भी हमारा नंबर है अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालें तो उसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट का होगा, ये हम आज सीखने जाने वाले हैं। तो अब ये चीज होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 का स्क्वायर रूट निकालें तो 1 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होता है, 1 होता है। वहीं पे आपको बोलूँ कि 25 का स्क्वायर रूट निकालिए तो 25 का स्क्वायर रूट जो होता है हमारा 5 होता है। और फिर मैं आपको बोलूँ कि 36 का स्क्वायर रूट निकालिए तो 36 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होता है, 6 होता है। अब मैं आपको बोलूँ यहाँ पे 256 का स्क्वायर रूट, तो 256 का स्क्वायर रूट कितना है, 256 का हमारा स्क्वायर रूट जो होता है वो 18 होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट हमारा 1 डिजिट में आया, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारा 1 डिजिट में आ रहा है। और वहीं पे 25 यानी कि 25 का भी स्क्वायर रूट हमारा कितने में आ रहा है, 1 डिजिट में आ रहा है, 1 डिजिट में आ रहा है। और फिर हमारा 36 का स्क्वायर रूट भी हमारा कितने डिजिट में आ रहा है, 1 डिजिट में आ रहा है, 1 डिजिट में। लेकिन यहाँ पे हमारा 256 का स्क्वायर रूट कितने डिजिट में आ रहा है, 1 डिजिट और 2 डिजिट। तो ये जो है हमारा वो 2 डिजिट में आ रहा है, 2 डिजिट में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, आज हम यही सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास एक बहुत ही बड़ा नंबर है 15,129। अब मैं आपको बोलूं कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितने डिजिट का है, सॉरी ये पीछे चला गया, इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारा कितने डिजिट का होगा, ये हम अगर मैं आपको बोल दूं तो आप कैसे निकालिएगा। तो यही चीज हम सीखने जाने वाले हैं। मतलब कि ये जो हमारा नंबर है 15,129, इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितने डिजिट का है, डिजिट का। मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने का बात नहीं कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट का, यानी कि स्क्वायर रूट का हम क्या करने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट जो है हमारा वो कितने डिजिट का होगा ये हम मालूम करने जा रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये सारी चीज़ बना सकते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे इफ़ एनी परफेक्ट स्क्वायर कंटेंट एन डिजिट देन इट स्क्वायर रूट विल कंटेन। अगर हमारे पास कोई एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर वो एन डिजिट कंटेंट करता है तो उसका जो स्क्वायर रूट का डिजिट है वो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा है, अगर कोई हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है और वो जो है वो एन डिजिट कंटेन करता है और ये जो एन है वो हमारा अगर इवन नंबर है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे n/2। और वहीं पे अगर ये जो है हमारा वो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का हमारा क्या फॉर्मूला है, ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है हमारा n
प्लस 1/2, n प्लस 1/2। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे मैं आपको ये सारी चीज क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो है हमारा 1 जो है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 है जो है हमारा वो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ पे आप देखिएगा n+1/2, n+1/2। तो n मतलब कि 1+1/2 यानी कि 2/2। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो भी हमारा कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा वो 25 है। तो 25 जो है हमारा वो कितने डिजिट है, यानी कि 2 डिजिट है। 25 में हमारा 2 डिजिट है ना, परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट हम देख रहे हैं। तो 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट का हमारा क्या फॉर्मूला होता था, 2 जो है हमारा वो इवन नंबर है। इवन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवन नंबर का ये फॉर्मूला रहता है हमारा n/2। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, 2/2 यानी कि n का वैल्यू 2 है, तो 2/2 यानी कि 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो 1 डिजिट का हो गया। तो इसी तरह से हम निकालते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अब ये जो है हमारे पास नंबर, अब इसका कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसको मैं लिख लेता हूं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 15,129। अब ये जो है हमारा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और इसमें कितना डिजिट है वो हम गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, इसमें मतलब कि इसमें हमारा कितना है, 5 डिजिट है, 5 डिजिट। और 5 जो क्या है, 5 जो हमारा वो ऑड नंबर है। अब हमें मालूम करना है कि इसका जो हमारा स्क्वायर रूट होगा वो कितने डिजिट का होगा, ये हमें मालूम करना है। इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितने डिजिट का होगा। तो स्क्वायर रूट का हमें क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट का सिर्फ और सिर्फ हमें डिजिट मालूम करना है, स्क्वायर रूट नहीं मालूम करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता था, n+1/2 यानी कि डिजिट निकालने के लिए, इसके स्क्वायर रूट का सिर्फ और सिर्फ डिजिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता था हमारा n+1/2। अगर ये जो है हमारा वो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो अब यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना है, 5 है, +1/2 यानी कि ये जो हो गया हमारा वो 6/2। अब इसको आप कीजिएगा तो 3 आएगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारा कितने डिजिट का होगा, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट का इसका स्क्वायर रूट होगा, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 डिजिट का होगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा हमारा 123, यानी कि 123 जो है हमारा वो इसका स्क्वायर रूट भी होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ये जो 123 है ये हमारा 3 डिजिट वाला नंबर है। कितना डिजिट वाला नंबर है, ये हमारा 3 डिजिट वाला नंबर है। तो मैं आपको क्या सिखाया, मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता देता हूं कि यहाँ पे हमें क्या करना रहता है। कोई भी अगर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, और उसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, हमें उसका डिजिट निकालना है कि उसका स्क्वायर रूट का कितना डिजिट होगा। जैसे मैं यहाँ पे 25 का हम स्क्वायर रूट निकाले तो 5 आया, तो 5 जो है हमारा वो 1 डिजिट है। वहीं पे हम 256 का स्क्वायर रूट निकाले तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 2 डिजिट का है, 1 और 8 अलग अलग डिजिट है, तो ये हमारा 2 डिजिट था। तो इसी प्रकार का हमें किया जाता है, हमें क्वेश्चन दिया जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, अब हम उसको कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ इतना। अब यहाँ पे एक हमारे पास नंबर दिया गया है, अब हमें मालूम करना है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितने डिजिट का होगा। डिजिट पूछा जा रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट का इसका डिजिट निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इस नंबर को सबसे पहले लिख लेते हैं, 298,116। अब हमें पूछा जा रहा है कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितने डिजिट का होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके नंबर गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें कितना डिजिट है, 6 डिजिट है, 6 डिजिट है। और 6 डिजिट जो है, 6 जो है हमारा वो इवन नंबर है, इवन नंबर। तो इवन नंबर का हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता था, यहाँ पे देखिए इवन नंबर का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, n/2। तो n/2 हम फॉर्मूला लगा देंगे तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा बन जाएगा। तो n/2 अगर ये जो है वो हमारा इवन नंबर है, तो अब n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू हमारा 6 है और नीचे 2। अब ये जो है वो 3 बार में काट देगा, तो 3 डिजिट, मतलब कि ये जो नंबर है इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारा 3 डिजिट का होगा। तो ये जो है हमारा वो क्वेश्चन बन चुका है। हमें क्या करना था, हमें ये नंबर दिया गया था और इस नंबर का स्क्वायर रूट कितने डिजिट का होगा ये हमें निकालना था। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने इन सारे डिजिट को गिन लिया, तो ये हमारा 6 डिजिट आया। और 6 जो है हमारा वो इवन नंबर है, और इवन नंबर के लिए हमारा ये फॉर्मूला था n/2। तो ये जो है हमारा वो 3 डिजिट का हुआ, तो इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा वो हमारा 3 डिजिट का होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड रेशनल नंबर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगर हमारा कोई नंबर
प्रोडक्ट के रूप में दिया गया है तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। और दूसरा है हमारा, अगर कोई नंबर हमारा रेशनल नंबर के फॉर्म में दिया गया है यानी कि a बाई बी के फॉर्म में दिया गया तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्ट टाइप वाला है, ये जो है हमारा वो प्रोडक्ट टाइप वाला है। तो अब ये होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बहुत ही ज़्यादा आसानी तरीका से बता दीजिएगा 6 आएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर के रूप में लिखते हैं और फिर इस फॉर्मूला पे बना के देखते हैं कि क्या हमारा आंसर 36 आ रहा है। 6 अगर आएगा तो ये जो है हमारा वो फॉर्मूला सही होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम इस फॉर्मूला पे लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा 36। अब देखिए ये जो हमारा 36 है, इस 36 को हम 9 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। 9 इंटू 4 मतलब कि अब ये जो है हमारा वो a बाई बी का मतलब हुआ a मल्टीप्लाई बाई बी के रूप में, यानी कि प्रोडक्ट के रूप में हम इसको लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए तो हम a को अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे और b का अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे। मतलब कि 9 का अलग स्क्वायर रूट हम निकाल देंगे और 4 का हम अलग स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि आप 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 का स्क्वायर रूट हमारा 3 होता है और वहीं पे 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट जो होता है हमारा वो 2 होता है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यहाँ पे भी आपको आंसर 6 मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको आंसर 6 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर होगा तो हम उसको प्रोडक्ट के रूप में भी तोड़ के हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे में हमने यहाँ पे निकाला, हमने क्या किया, 36 को उसके प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया और जो भी हमारा प्रोडक्ट है उनका अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल लिए। तो ये जो है हमारा वो आंसर 6 आया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम चीज है। अब हमें क्या करना है, 20 का स्क्वायर रूट निकाला है और 15 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं आपको बता दूं कि 20 जो है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और साथ ही साथ ये जो 15 है ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो सेम टू सेम ये जो था हमारा, सेम टू सेम a बाई बी का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो a का अलग और b का अलग, यानी कि ये जो 20 है हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, रूट अंडर 20 को हम इसके प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे। तो 4 इंटू 5 हम इसको लिख दिए। अब ये जो है हमारा वो प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया, मीन्स इस फॉर्मूला पे हमारा लिखा गया। अब हम क्या करेंगे, 4 का अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे और 5 का हम अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट हमारा 2 होता है और 5 का हमारा स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता है, मतलब कि 5 का स्क्वायर रूट रूट अंडर 5 ही होगा। तो ये जो है हमारा वो 20 का स्क्वायर रूट निकल चुका है। अब यहाँ पे देखिए 15 है। अब 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए रूट अंडर 15। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 इंटू 5 हम लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए 3 का हम अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे, यहाँ पे ये a का अलग और b का अलग, 3 का अलग और 5 का अलग, यानी कि सेम चीज हमारा आ जाएगा। तो इस तरीका से हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास एक नंबर है तो हम उसका प्रोडक्ट के रूप में हम उसको लेके और फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो है हमारा वो रेशनल नंबर वाला फॉर्म है, यानी कि रेशनल नंबर। अब हम क्या करते हैं, कोई भी रेशनल नंबर है हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो अगर हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर है a बाई बी, अगर हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, a का अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे और b का अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से बताता हूं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक नंबर था 36 बाई 64। अब हमें क्या करना था, इसका स्क्वायर रूट निकालना था। तो यानी कि ये जो है हमारा वो a बाई बी के फॉर्म में है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए 36 का हम अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे और ये जो 64 है हम इसका अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे। अब ये 36 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होता है, 36 का जो हमारा स्क्वायर रूट होता है वो 6 होता है और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारा 8 होता है। अब आप इसको क्या कीजिएगा, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, यानी कि कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आपका क्या होगा, 3/4 जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है हमारा वो 6/8 जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं जिसके हेल्प से आप का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे मैं एक नंबर ले रहा हूँ 4/9। अब ये 4/9 है तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 4 का अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे और 9 का अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो 4 का स्क्वायर रूट हमारा 2 होता है और 9 का स्क्वायर रूट हमारा 3 होता है। तो ये जो है हमारा वो 2/3 जो हमारा वो आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप 2/3 को आप 2/3 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 4/9 ही आएगा, यानी कि सेम चीज जो है वो आ जाए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है,
और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 1/9/6। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम क्या करेंगे, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1/9 है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये आप इसको अगर इन प्रॉपर फ्रैक्शन में आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आपको आएगा 25/16। अब हमारा क्या हुआ, ये जो हमारा 25/16 है हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 25 का अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे और ये जो है हमारा 16 का अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ाया हूँ कि अगर a बाई बी का हमें स्क्वायर रूट निकालना रहता है तो a का हम अलग निकाल सकते हैं और b का अलग निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला पे हम इसको लगा देंगे। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 25 का स्क्वायर रूट हमारा 5 आ जाएगा और ये जो 16 है यानी कि 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो आप इसको 5/4, फिर आप इसको 5/4 आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, 25/16 आपको आएगा। और आप ये जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको ये सेम टू सेम 1/9/16 आपको आने वाला है। तो ये जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा 5/4। यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा भयानक क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा बच्चा लेवल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा इफ रूट अंडर 3 इज इक्वल टू 1.732 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4 को हम रूट अंडर में कर दिए, यानी कि हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा नंबर हम इसको लिख देते हैं रूट अंडर 3/4। अब हम क्या करते थे, इसको हम अलग कर लेते थे, यानी कि 3 का अलग हम स्क्वायर रूट निकालते थे और 4 का हम अलग स्क्वायर रूट निकालते थे। अब यहाँ पे देखिए 3 का तो हमारे पास कोई स्क्वायर रूट है नहीं, लेकिन हमारे पास इसका वैल्यू दिया गया है। तो हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं कि रूट अंडर 3 का हमारा वैल्यू क्या है, 1.732। अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो नंबर है हमारा, आप इसको 2 से अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको आएगा 0.866। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, बहुत ही भयानक क्वेश्चन था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है हमारा वो एक लाइन में ही बन गया। तो हम क्या करेंगे, बी में टिक मार देंगे। अब ये कैसे बना मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये नंबर जो था वो हमारा a बाई बी के फॉर्म में था, a बाई बी के फॉर्म में। तो मालूम है कि जब हम a बाई बी का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम a का अलग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं और b का अलग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हम क्या किए, 3 का अलग स्क्वायर रूट निकाल लिए, यानी कि न्यूमरेटर वाले पार्ट का अलग स्क्वायर रूट निकाल लिए और डिनोमिनेटर वाले पार्ट का अलग स्क्वायर रूट निकाल लिए। और फिर हमारे पास क्या था, ये जो रूट अंडर 3 था इसका वैल्यू दिया गया था, यानी कि रूट 3 का वैल्यू दिया गया था। और ये जो है हमारा वो 4 का स्क्वायर रूट यानी कि 2 होता है। तो हम क्या किए, हम इस नंबर को 2 से डिवाइड किए तो 0.866 जो है हमारा वो आंसर आ चुका है। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपको सेम टू सेम यह नंबर ही आएगा। तो ये जो बी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अब हमें क्या करना है कि अब हमें डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है और वो भी स्क्वायर रूट हमारा डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक तरह से मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो एक नंबर है 0.09 और इसका हमें क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो हमारा डेसिमल नंबर है हम इसको क्या करेंगे, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि हम इसको a बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे और हम इसको सेम टू सेम इसी मेथड से बनाने का कोशिश करेंगे। हम उसको a बाई बी के फॉर्म में लिख के a का हम अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे और b का अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर हमारे पास एक नंबर है 0.4, ये हमारा डेसिमल नंबर है, तो हम इसको a बाई बी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा डेसिमल वाला पार्ट है हम इसको 1 मान लेते हैं और इसके पास जो भी हमारा जितना डिजिट है उतना 0 मान लिख देते हैं। तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट में ये जो नंबर है हमारा वो 4/10 हो गया। तो हम इसी तरह से जो भी हमारा नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि जो भी हमारा डेसिमल नंबर है हम उसको पहले क्या करेंगे, हम उसको a बाई बी के फॉर्म में लिख देंगे, फिर हम ये सारी चीज़ बनाने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अब हमारे पास क्या है, ये जो नंबर है हमारा 0.09, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको
डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो है हमारा, सॉरी, ए बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो है हमारा वो 9/100 आ गया। अब आगे देखिए, 9 का हम अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे और 100 का हम अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारा 3 हो जाएगा, और ये जो 100 का स्क्वायर रूट जो होगा हमारा वो 10 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा वो 3/10 जो है हमारा वो आंसर आ चुका है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो हमारा वो 0.3 आंसर आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि क्या करना था, हमें ये जो नंबर था हमारा 0.09, इसको हमको ए बाई बी के फॉर्म में लिखना था। तो हम इसको 9/100 लिख दिए और फिर इनका स्क्वायर रूट निकालें तो 9 का अलग स्क्वायर रूट और 100 का अलग। अब यहाँ पे भी देखिए सेम स्टोरी है। अब ये कैसे बनेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इनका इसको हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख देंगे तो 81/100 ये हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो है हमारा वो इस फॉर्मेट पे आ चुका है ए बाई बी के। अब हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे, ए का अलग निकाल देते थे और बी का अलग निकाल देते थे। तो देखिए हम क्या करेंगे, 81 का अलग निकाल दिए और 100 का जो हमारा वो अलग निकाल दिया। और यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रोसेस है, मैं भूल गया प्रोसेस देना, ये भी हमारा प्रोसेस था और ये भी हमारा प्रोसेस, ये भी प्रोसेस है। अब देखिए 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 81 का स्क्वायर रूट जो होता है हमारा वो 9 होता है, और 100 का सेम स्टोरी है 10 होगा। तो ये जो है हमारा वो 0.09 हो जाएगा, यानी कि ये जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन बनता है। जो भी हमारा डेसिमल नंबर रहता है हम उसको ए बाई बी के फॉर्म में तोड़ देते हैं, यानी कि उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसको लिखते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है हमारा एक बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 2.56। अब हमें क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले ए बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे तो 256/100। अब हम क्या करेंगे, 256 का अलग स्क्वायर रूट और 100 का अलग स्क्वायर रूट। अब ये 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 256 का स्क्वायर रूट जो होता है हमारा वो 16 होता है, यानी कि 16 होता है, और 100 का तो 100 होता है, सॉरी 10 होता है। तो ये जो हो गया हमारा वो 0.6 जो है हमारा वो आंसर आ चुका है। तो हमें क्या करना रहता है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये जो है हमारा नंबर इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख देना रहता है। फिर हम इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए ए का हम अलग स्क्वायर रूट निकालते हैं और बी का हम अलग स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब यहाँ पे भी एक हमारे पास बहुत ही बड़ा नंबर है और इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 42.25। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इनको ए बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे 42। अब देखिए ये हमारा हो गया ए बाई बी के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है हमारा उसका अलग स्क्वायर रूट, इसका अलग स्क्वायर रूट, और ये जो 100 है इसका हम अलग स्क्वायर रूट। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको बार बार 100 नहीं आएगा, कभी कभी आपको 10,000 भी आएगा, तो उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है, ये जो है हमारा नंबर, इसका स्क्वायर रूट आपको कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालिएगा तो 65 आएगा। मुझे याद है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आप पे ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड से आप इसको निकाल लीजिएगा, फिर आप इसका वैल्यू पूरी कर दीजिएगा। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। तो ये जो हो गया हमारा वो 6.5 जो है हमारा वो आंसर हो चुका है। ये जो है हमारा वो आंसर आ चुका है। तो देख सकते हैं कि कितना बहुत ही ज़्यादा आसान आसान क्वेश्चन आता है। हमें क्या करना रहता है, जो भी हमारा नंबर है उसको पहले इस फॉर्मेट में लाना रहता है, इस फॉर्मेट में लाना रहता है, और फिर हम जो क्वेश्चन है वो दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे था तो हम 9 का अलग स्क्वायर रूट निकाल दिए, और फिर ये जो है हमारा वो 100 का अलग स्क्वायर रूट निकाल दिए। वहीं पे ये जो था हमारा 81 का हम अलग स्क्वायर रूट निकाल दिए, 81 का अलग स्क्वायर रूट और 100 का अलग स्क्वायर रूट। अब इसमें भी हमारा सेम स्टोरी था, 256 का हम अलग स्क्वायर रूट निकाल दिए और 100 यानी कि डी, ये जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट का हम अलग स्क्वायर रूट निकाल दिए। तो यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है हमारा वो खतरनाक है नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। और ये जो है क्वेश्चन है हमारा वो प्रोडक्ट फॉर्म के रूप में, यानी कि प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है। प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन क्या होता था, अगर हमारे पास ए
ए बाई बी हमारे पास कोई नंबर था, ए मल्टीप्लाई बाई बी सॉरी, तो हम इसको क्या करते थे, ए का हम अलग स्क्वायर रूट निकाल देते थे और बी का अलग स्क्वायर रूट निकाल देते थे। अब हम इसको कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा रूट अंडर 12 मल्टीप्लाई बाई रूट अंडर 24 का वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 12 को क्या करेंगे, हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 आएगा, फिर ये 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 जो है हमारा वो 1 बार में। अब देखिए 24 को हम क्या करेंगे, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 12 आएगा, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, और ये जो हमारा 3। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो 12 है, ये जो रूट अंडर 12 मल्टीप्लाई बाय रूट अंडर 24। अब ये जो रूट अंडर 12 है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 4 इंटू 3 तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, देखिए 4 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारे पास 12 आएगा, फिर हम इसको कैसे लिखेंगे। अब ये जो हमारा 24 है हम इसको 4 इंटू 6 लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 6 तो लिख सकते हैं। कैसे लिखा, तो देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए कीजिए और इसको मल्टीप्लाई और इसको, तो आपको इस तरह से पेयर बनाना है ताकि एक जो डिजिट है वो हमारा क्या हो जाए, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा, ये जो आप नंबर देख रहे हैं 4 का हम अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे और फिर 3 का अलग स्क्वायर रूट, फिर मल्टीप्लाई में हमारा चला गया, फिर ये हमारा ये जो है 4 का अलग स्क्वायर रूट और 6 का अलग स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखिए ये जो 4 का स्क्वायर रूट हमारा 2 होगा, और यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा वो रूट अंडर 3 ही हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे देखिए ये भी हमारा 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये रूट अंडर 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो भी आंसर आया हम उसको मिलाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो डी नंबर है वो हमारा सेम टू सेम है, जैसे में देखिए यहाँ पे 2 रूट 6, तो 2 रूट 6 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट अंडर 3, तो ये जो है हमारा वो सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 3 भी मिल जाएगा, और पार्ट 3 जो है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे मैं जो हूँ वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो भी एडवांस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं आपको वहीं पे करवाया हूँ। और ये जो भी हमारा एडवांस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से बनते हैं, तो मैं आपको सारा शॉर्ट ट्रिक्स भी वहीं पे बताया हूँ। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे। और जो भी वीडियो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है, मैंने सारे टॉपिक को कवर किया है। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।